खबर बरेली से बताएंगे। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस क्लब दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए ऐलान किया कि 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर सुबह 10 बजे से अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के मुसलमान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया है और नए नए तरीके अपनाकर पीछे धकेला जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक, तालीमी, कारोबारी क्षेत्र में पीछे ढकेला जा रहा है। मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाकर माओ लीचिंग की जा रही है। बेकसूर मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन्हीं सब तकलीफों से निजात के लिए देश भर के मुसलमान रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। मौलाना ने कहा कि इस महापंचायत में मुसलमानों के साथ देश के हर मजलूम की आवाज़ को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में शामिल होने के लिए देश के मुसलमानों की तरफ से दावत दी जाएगी। अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में शामिल हो। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ संवैधानिक रूप से महापंचायत में इत्तेहाद का पैगाम देते हुए सभी वर्ग के लोग शामिल रहेंगे। आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि इस महापंचायत को वी द इंडिया मुस्लिम, हम भारत के मुसलमान नाम दिया गया है। इसमें देश भर के छोटी बड़ी सभी खानखाओं के जिम्मेदारान, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ सेकुलर सोच के लोग शामिल रहेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट जोनल हेड धीरेन्द्र सिंह के साथ। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? आज असल में हम जो अपने देश में अमन स्थापित करने के लिए, बहाल करने के लिए फिरका परस्तों ने जो बदअमनी का माहौल देश में बना दिया है, उससे अपने देश को ठीक करने के लिए 29 तारीख को जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में मुस्लिम महापंचायत, उसके लिए बुलाया गया है। बाकी इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है। उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी उन लोगों की मदद की थी, नरेंद्र मोदी हमदर्दी की थी। तो ये नाजायज कब्जेदार है और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन अगर अपने हक और जमीन की बात कर रहा है तो दुनिया उसे आतंकवादी क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। जी। लेकिन सर, वैसे तो अगर जो वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग वो भी इजराइल के पूरी तरीके से समर्थन में है, तो अमेरिका का सदर बिना इजराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता और जो इजराइल की मर्जी के बगैर वहाँ सदर बन गया वो मारा गया। उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका को इजराइल चलाने का काम कर रहा है। तो इजराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इजराइल की हिमायत ना करते। अडानी जी को जो वहां से बंदरगाह मिली है उसके इवज में नरेंद्र मोदी ने उनकी हिमायत की।